Hi friends, a very good morning to all of you. Welcome to my channel BioSolution 2060. आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जो क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। आज हमारा ये जो पार्ट 2 वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने विद्युत और विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, उसका SI मात्रक क्या है, आवेश क्या था, आवेश का SI मात्रक क्या है, विद्युत परिपथ का आरेख जो एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया था उसमें बताया था, उसका प्रतीक, उसका सिंबल क्या होता था, सारा चीज़ मैंने उसमें क्लियर किया है। अगर आपने हमारे पार्ट 1 वीडियो को इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देखे हैं तो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल बायोसोल्यूशन 2060 में जाकर आप देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी विद्युत परिपथ में एक चालक तार केवल है और एक बल्ब है, तो क्या इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? हालांकि विद्युत चालक में आपका इलेक्ट्रॉन तो होंगे, मगर क्या इलेक्ट्रॉन जो है आवेश प्रवाहित होगा? आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो इसका जो आंसर होगा कि नहीं, इसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आवेश का मूवमेंट नहीं हो रहा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका एक सेल नहीं है, बैटरी नहीं है, जिसकी वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। अगर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी तो विद्युत धारा ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं होगा, उसका फ्लो नहीं होगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। आप यहाँ एक देख रहे होंगे जल टंकी है, जल टंकी A और जल टंकी B। आप इस जल टंकी A और B में आप देख रहे हैं दोनों जल टंकी का जो भी वॉल्यूम है दोनों सेम है, और एक पाइप इससे कनेक्ट कर दिया है। जल टंकी A से जल टंकी B पर एक पाइप कनेक्शन कर दिया गया है। इस टंकी में आप देख रहे होंगे पानी भरा हुआ है, इस टंकी में भी पानी भरा हुआ है। तो बताइए कि पानी का प्रवाह किस ओर होगा, पानी का जो मूवमेंट होगा, पानी का जो बहाव का मूवमेंट होगा वो किस जगह होगा? तो आपका आंसर होगा कि इसमें ये जो जल टंकी A जल टंकी B एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर रखा गया है, जिसकी वजह से ना यहाँ का पानी ना तो यहाँ जाएगा, ना तो यहाँ का पानी यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्तर जो है एक बराबर का है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड, आप फिगर में देखेंगे एक जल टंकी A है और ये जल टंकी B है, इसको ऊंचाई पे रखा गया है और इसको नीचे रखा गया है, और यहाँ से एक पाइप जोड़ दिया गया है। तो आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो पानी का जो मूवमेंट है वो जल टंकी A से जल टंकी B की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्तर जो है डिफरेंट है, लेवल जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से पानी का मूवमेंट, पानी का धारा का जो प्रवाह है, जो जल प्रवाह होगा वो जल टंकी A से जल टंकी B तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्तर का डिफरेंस हो रहा, लेवल का डिफरेंस हुआ। लेवल का डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, हमारा जल जो है वहाँ से प्रवाह हुआ, वहाँ से मूव हुआ एक जगह से दूसरी जगह। सेम आप यहाँ देखेंगे एक इस फिगर में आपने देखा कि यहाँ पर एक बल्ब है और एक तार है, और यहाँ पर कोई सेल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। मगर यहाँ एक सेल है, और सेल जो क्या करेगा, सेल जो है इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, आवेश का मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, विद्युत धारा आगे की ओर बढ़ेगा, विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होगी। और इस जगह को जो सेल है ये विभवांतर, इसी को विभवांतर कहते हैं।
और विभवांतर ही वोल्टेज है। अगर यहाँ वोल्टेज रखा गया है तो इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, आवेश का मूव, आवेश का प्रवाह होगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी और यहाँ बल्ब आसानी से जल जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि विभवांतर की बात आ रही है। विभवांतर क्या है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। विभवांतर क्या है, इस सेल में ही ये वोल्टेज को ही हम लोग विभवांतर कह रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र, एक आवेश के चारों तरफ का वह हिस्सा जहां पर उस आवेश के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में, ये एक आपका विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर आवेश, स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है और एक कूलाम है, एक बिंदु है, इस जगह पर एक बिंदु है। किसी एक अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र। एक आवेश के चारों तरफ, एक आवेश के चारों तरफ वह हिस्सा जहाँ पर उस आवेश के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर आवेश है और इस जगह पर हम विद्युत क्षेत्र भी बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे इस अनंत से कोई एक आवेश को एक बिंदु पर ला रहा है। कहाँ पर ला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आवेश है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, उस आवेश को अनुभव कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत विभव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मान लीजिए एक बिंदु पॉइंट ए है, एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश, एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव है। उस बिंदु का क्या है, विभव है। विभव का मतलब हम लोग वही जो पढ़ रहे थे, लेवल 1, लेवल ए, लेवल बी। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक लेवल 1 है, लेवल 2 है। अब लेवल 1 यहाँ का जो भी विभव होगा, यहाँ का जो स्तर होगा, लेवल 2 यहाँ का स्तर, दोनों का स्तर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, मतलब डिफरेंट होंगे। एक चालक तार है। तो उसी तरह से विद्युत विभव में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी एक पॉइंट, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ एक ए पॉइंट है। अब यहाँ पर एक कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव होगा। ठीक है, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट इनफिनिटी टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, विद्युत विभव किसे कहेंगे, विद्युत विभव को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इसमें रटने की कोई बात नहीं है कि अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, आपका विद्युत विभव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिफरेंस। इलेक्ट्रिक डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, वोल्टेज को बोल सकते हैं हम लोग। किसी एक बिंदु से दूसरा बिंदु, एक विभव दूसरा विभव, एक लेवल, विभव को हम लोग लेवल भी बोल सकते हैं कि पॉइंट ए का लेवल, पॉइंट बी का लेवल। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कूलाम चार्ज को, एक कूलाम आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ कूलाम है, आवेश है और ए से बी तक एक कूलाम आवेश को लाने के लिए किए गए कार्य को क्या कहेंगे,
उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो मध्य विभव होगा उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। जैसे हम लोग अच्छी तरह से डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन में वही वो कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। यानी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन दोनों के बीच का जो मध्य होगा, यानी इन दोनों बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कितना इसमें डिफरेंस होगा फिर देखते हैं हम लोग। इट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरी हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम बिटवीन द टू पॉइंट्स। वही बात है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य में जितना अंतर हुआ, जितना डिफरेंस हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को कैसे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और विभवांतर का वोल्ट मीटर से, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है विभवांतर का वो है वोल्ट। तो कैसे हम लोग VAB क्या लिखे हैं? वही है कि पॉइंट A से B के मध्य जो विभवांतर है क्या होता है? वर्क डन बटा कूलाम। वर्क डन का मतलब कार्य, जो कार्य किया गया हो, और कूलाम वर्क, कार्य बाय कूलाम बराबर वर्क, वही है कार्य को W बोल रहे हैं, कूलाम को Q, और W का मतलब SI मात्रक होता है, वर्क का जूल होता है, कूलाम C या Q से हम लोग डिनोट करते हैं। तो J/C मतलब जूल और कूलाम, इन दोनों को बोल रहे हैं J/C, इन जूल और कूलाम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वोल्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? एक वोल्ट क्या है? एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलाम, 1 कूलाम। इसको हम लोग 1 जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं। ये लिखिए या ये लिखिए, या इस तीनों क्या है? बराबर है। तो एक वोल्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करता है। उन दोनों के बीच, दो बिंदुओं के बीच को क्या कहेंगे? विभवांतर को 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरह देख लें, फिर इसमें एक बार बोल दे रहा हूं। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग एक विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? मैंने बताया वोल्ट। और वोल्ट किसके नाम से पढ़ा है? इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया भी होगा कि एक ये क्या है? आपका विद्युत परिपथ है, ये बैटरी है, ये सेल बोल सकते हैं, और ये कुंजी है जो ओपन है, और ये आपका एमीटर है, और ये धारा है, और ये बल्ब है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ा गया है, वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है। और हमने बताया था आपको कि विद्युत धारा में जो भी हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो एकदम सही है, यहाँ से आप देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कितना इसका आंसर होगा।
6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप हमको इसी वीडियो पे आप कमेंट्स करेंगे कि कितना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए आपको गुड बाय।